नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ और आइए इस कहानी को सुनते हैं। तो एक ब्राह्मण जो बहुत ही गरीब था, वह भिक्षा मांगने के लिए गया। उसे कहीं कोई भिक्षा नहीं मिला। कई दिन इसी तरह मांगता रहा और उसे कहीं से भिक्षा नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उसकी जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी। एक दिन त्योहार था और उसने सोचा कि चलो आज त्योहार है और भिक्षा मांगते हैं, आज शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो वह बाहर निकला भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने जा रहा था तो वह रास्ते में एक कुम्हार से मिला। कुम्हार से कहा, भैया तुम मुझे भिक्षा दे दो, आज त्योहार है, नहीं तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तो कुम्हार ने कहा कि मेरे पास ये घड़ा है, इसमें से जो घड़ा आपको चाहिए वो घड़ा ले लो। उसने जैसे ही कहा, ब्राह्मण ने एक घड़ा चुन लिया और ले लिया। ले करके वहाँ से चल दिया। आगे जा गया तो कुछ दूरी पर उसे एक दूसरा घर मिला। वहाँ उसे ने भिक्षा मांगा तो वहाँ भी उसे कुछ मिल गया। इसी तरह कई जगह गया, कहीं मिठाई मिला तो कहीं गुड़ मिला, कहीं अनाज मिला। इस तरह बहुत सारे उसको चीज़ें मिली और वह उस घड़े में डालता चला गया। भिक्षा उस दिन बहुत ज़्यादा मिल गया था उसको और भिक्षा को लेकर के आ रहा था। रास्ते में थक गया था। आते आते वह उसी कुम्हार के पास पहुंचा जहां वह कुम्हार घड़ा बना रहा था। कुम्हार घड़ा बना करके वहीं अपने घड़ा को रख दिया था सूखने के लिए और अपने घर में चला गया था। ब्राह्मण क्या किया कि वहाँ गया और सोचा कि अब कुछ आराम कर लिया जाए, बहुत मैं थक गया हूँ। तो उसने क्या किया कि सारा सामान उस घड़े में डाल दिया और आराम करने लगा। जैसे ही वह सोया तो उसे सपना आने लगा। सपने में वह देखता है कि मेरे पास एक घड़ा है और घड़े में मैंने भिक्षा मांगा, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं और उन चीज़ों को क्या करता है कि वह बेचता है। खाने से ज़्यादा सामान हो जाता है तो लोग बेच देते हैं। तो वह भी क्या किया, भिक्षा ज़्यादा था तो बाज़ार में बेच देता है और उससे बहुत सारा पैसा मिलता है। उसके बाद वह धनवान हो जाता है और धनवान होने के बाद उसने यह सोचा कि अब मुझे राजा की तरह रहना चाहिए, घर बनाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए और मैं राजा की ही तरह एक नहीं 4-4 बीवियों से शादी करूँगा, 4-4 बीवियाँ रखूँगा। जब उसकी सपने में ही उसकी शादी हो जाती है, चारों बीवियाँ आ जाती हैं और चारों बीवी लड़ने लगती हैं आपस में ही। यह सुन करके वह सोचता है कि चारों बीवी मेरी लड़ रही हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसके पास एक डंडा रहता है। भिक्षा मांगने जाता है तो डंडा लेकर जाता है। तो उस भिक्षा मांग करके जब सोया था तो वहीं डंडा रख दिया था और उसी डंडे को लेता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। वह उसी नींद में ही वह क्या करता है, डंडा उठाता है और मारना शुरू कर देता है। तो नींद में तो उसकी शादी हुई थी, हकीकत में तो हुई नहीं थी। अब वह वहाँ पास में रखे कुम्हार के घड़ों को ही एक एक करके मारने लगता है और सारे घड़े कुम्हार का तोड़ देता है। जब टूटने की आवाज़ सुनता है कुम्हार तो वह अपने घर से
बाहर निकलता है। बाहर से बाहर निकलते ही देखता है कि जो ब्राह्मण था वो मेरे घड़े को तोड़ रहा है, और उसी अपनी पत्नी के मारने की स्थिति में ही जिस घड़े में वो रखा था अपना सारा भिक्षा का पात्र, उसे भी मार देता है और सारा अनाज उसका मिट्टी में मिल जाता है। और कुम्हार आता है, देखता है कि ब्राह्मण सारे मेरे घड़े को फोड़ रहा है, तो बहुत गुस्सा आता है और उसी डंडे से ब्राह्मण को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे इतना मेहनत किए हुए घड़े को बर्बाद कर दिया, मेरा सारा मेहनत मिट्टी में मिला दिया। तब वह ब्राह्मण कहता है तुम्हारा तो घड़ा ही फूटा है, मेरी तो 4 बीबियां, धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया। देखा बच्चों, दिन में सपने देखने का नतीजा क्या होता है? न बीबी मिली, न धन दौलत मिला, न व्यापार मिला, और जो मिला हुआ था वो भी चला गया, और उल्टा उसे कुम्हार की मार खानी पड़ी।